अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। यार आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 40,000 रुपीज़ के फुल सेटअप के बारे में। नाउ ये सेटअप हमारे पास कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, फ्रीलांसर के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, जो कोडिंग वगैरह बेस्ड काम होते हैं, समथिंग लाइक वेबसाइट क्रिएशन, उनके लिए बेस्ट होने वाला है। अभी इन सारे कामों में जो हमारे पास सॉफ्टवेयर वगैरह यूज़ होते हैं वो सॉफ्टवेयर को देखते हुए, उसके अलावा हमारे पास जो गेमिंग के लिए जो हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आज का पीसी बिल्ड तैयार किया गया है। नाउ इस सेटअप के अंदर हमने मॉनिटर भी इंक्लूड किया है, माउस भी इंक्लूड किया है, स्पीकर भी इंक्लूड किया है एंड कीबोर्ड भी इंक्लूड किया है। नाउ इट्स योर चॉइस कि आप स्पीकर की तरफ जाएं या फिर हेडसेट की तरफ जाएं, बट हमारे पास इतना बजट है कि हम स्पीकर भी ले सकते हैं एंड या स्पीकर की जगह या फिर हेडसेट भी ले सकते हैं। बात करी जाए इस पीसी के विंडो परफॉर्मेंस के बारे में, हमारे पास सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे जो ये सीपीयू है इसके अंदर हम जो है हमारे पास एनवीडिया की तरफ से आने वाला ग्राफिक कार्ड चूज़ करने वाले हैं जो हमारे पास ठीक ठाक किस्म की रनिंग वगैरह कर देगा। ठीक ठाक से मुराद इस बजट के लिए आज से बेस्ट होने वाली है। एंड साथ ही साथ में हमारे पास जो गेमिंग है तो गेमिंग भी हमारे पास अच्छी वाली हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 4GB वीरैम वाला ग्राफिक कार्ड है जो कि अभी तक जो जितनी भी लेटेस्ट गेम्स आई है उनके लिए आज से देखा जाए तो एक बेस्ट जो है वीरैम का ये अमाउंट है। एंड उसके अलावा बता दूं कि इस सीपीयू के ऊपर आप लेटेस्ट आने वाली तमाम गेम्स, समथिंग लाइक साइबरपंक जैसी गेम लोएस्ट पॉसिबल सेटिंग्स के ऊपर खेल लेंगे। लोएस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो ऑप्टिमाइज नहीं हुई, बट उसके अलावा GTA 5 होगी या फिर हमारे पास RDR2 होगी, वो अच्छे वाले 1080p लेवल की सेटिंग पर आप खेल लेंगे। ना बातें काफ़ी ज़्यादा होगी, ये पीसी बिल्ड स्टार्ट करते हैं विद एन अमेजिंग इंट्रो। सीन स्टार्ट करते हैं हम अपने प्रोसेसर से। एंड यहाँ पे प्रोसेसर केस में हमारे पास इंटेल की तरफ से आने वाला कोर i5 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है। और ये प्रोसेसर हमारे पास 4 कोर 4 थ्रेड्स के साथ आता है। इंटेल के जितने भी प्रोसेसर होते हैं हमारे पास 7 जनरेशन तक वो ऑलमोस्ट 4 कोर 4 थ्रेड्स के साथ ही आते हैं। ऑलमोस्ट के सारे यही आते हैं। 7-8 में जाके थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती है। बट नाउ वी आर यूजिंग i5 सेकंड जनरेशन जिसके अंदर हमें 4 कोर्स मिल जाते हैं, 4 थ्रेड्स मिल जाते हैं, 3.20 बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, साथ में LGA 1155 वाला सॉकेट मिल जाता है। DDR3 की रैम को सपोर्ट करता है। उसके अलावा जो है हमारे पास ये ऑलमोस्ट आज से 6 से 8 साल पुराना प्रोसेसर है। नाउ ये स्पेक्स हमारे पास हमारे प्रोसेसर के थे। इसके बाद हम बात करें हमारे पास रैम की इस सेटअप के अंदर, तो यहाँ पे हमने 4GB की रैम चूज़ की है। DDR3 की होने वाली ये रैम। एंड यहाँ पे 4GB थोड़ा सा कम अमाउंट लग रही थी, जाहिर सी बात है रैंडम वगैरह 4GB थोड़ा सा इशू बनेगा, बट 4GB इसलिए रैम लिए ताकि हम प्रोसेसर पर एंड ग्राफिक कार्ड पे ज़्यादा फोकस कर सकें, क्योंकि रैम को आप बाद में इजीली अपग्रेड कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट ग्राफिक कार्ड को आप अपग्रेड नहीं कर सकते बाद में इजीली, क्योंकि आपको पुराना ग्राफिक कार्ड बेचना पड़ता है। बट रैम को अपग्रेड करने में आपको पुरानी रैम बेचनी नहीं पड़ती, आप सिंपली एक्स्ट्रा रैम लेके अपने मदरबोर्ड के अंदर लगा सकते हैं। इसलिए हमने 4GB की सिंगल स्टिक, यहाँ पे गलती नहीं करनी। जो आप हमारा शॉपकीपर होता है वो अक्सर क्या करता है दो स्टिक पकड़ा देता है 2 GB की। आपने वो नहीं करना, आपने 4GB की रैम पकड़ लेनी है सिंगल स्टिक DDR3 वाली। मूविंग फॉरवर्ड स्टोरेज की बात कर ली जाए तो स्टोरेज के केस हमने यहाँ पे 250GB की अगेन थोड़ी कम हार्ड डिस्क चूज़ की है। वही बात है कि ग्राफिक कार्ड एंड प्रोसेसर के ऊपर हमने फोकस रहना था, क्योंकि 40,000 रुपीज़ आजकल देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट बजट हो चुका है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। इसलिए मैंने ग्राफिक कार्ड पे ज़्यादा फोकस रखा है, तो क्योंकि हम जो है स्टोरेज वगैरह में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, रैम में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, बट हमारी वीडियो एडिटिंग वगैरह के दौरान अगर हमारा वीडियो एडिटर बहुत ज़्यादा स्टक होगा हम उसमें कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। नाउ 250GB की हार्ड डिस्क इज मोर देन इनफ फॉर नॉर्मल यूजर्स लाइक जो कि बहुत ज़्यादा मीम्स वगैरह नहीं सेव करते या वो नहीं सेव करते अपने पास, तो उनके लिए एक नॉर्मल बजट है 250GB की हार्ड डिस्क उनके लिए बहुत है। बट अगर आपका बजट 1000-1200 ज़्यादा ऊपर जा सके देन यू कैन इजीली गो विद 500GB हार्ड डिस्क। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे पास मदरबोर्ड की। तो यहाँ पे एक प्री बिल्ड पीसी होने वाला है जिसके अंदर हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम बेसिक मदरबोर्ड आता है, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड मोबो होता है LGA 1155 सॉकेट वाला, जो कि हमारे i5 सेकंड जनरेशन को इजीली सपोर्ट करता है। साथ ही साथ में हमारी बेसिक सी पावर सप्लाई होगी 450 वॉट्स वाली विद 6 पिन पावर कनेक्टर। नाउ ये पावर सप्लाई कोई ब्रांड की तरफ से नहीं है, कॉर्सियर, थर्मलटेक या ऐसी कोई भी ब्रांड की तरफ से ये पावर सप्लाई नहीं है, बल्कि एक कस्टम पावर सप्लाई है जो कि आपको इजीली 6 पिन पावर कनेक्टर के साथ मिल जाती है। मैं भी यही यूज़ कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट साल होने को है मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं आया। मैंने 450 वॉट्स वाली पावर सप्लाई मेरे पास 80+ ब्रोंज की। आई नो कि ये लोकल मार्केट में तैयार होती है एंड इसके अंदर कैपेसिटर्स वगैरह उस तरह ब्रांडेड वाले नहीं होते, बट सारी सी बात है जब बजट इतना हो देन यू कैन कम्प्रोमाइज़ विद पावर सप्लाई। बट एक बात क्लियर कर दूं कि पावर सप्लाई को हल्के में नहीं लेना, क्योंकि पावर सप्लाई आपकी जो है फुल पीसी को पावर देता है। ऐसा ना हो कि आप पावर सप्लाई जो है 500 से 600 वाली उठा के लिए एंड बाद में आपको इशू हो जाए। एट लास्ट हमारे सीपीयू का एक बेसिक सा कंपोनेंट है जो कि हमारे पास केसिंग है। एंड केसिंग के केस में हमारे पास जो केस बना है वो हमारे पास टावर केस है। एंड ये टावर केस आपने कहीं से भी उठा लेना है, ऑप्टीप्लेक्स का हो, डेल का हो, HP का हो, बट टावर वाला हो एंड उसके अंदर हमारे पास जो ग्राफिक कार्ड है उसका सपोर्ट हो। ऑफ कोर्स जब आप एक प्री बिल्ड पीसी लेंगे देन आपको ना ही तो पावर सप्लाई की टेंशन लेनी पड़ेगी
ना ही तो केसिंग की टेंशन लेनी पड़ेगी, ना ही तो मदरबोर्ड की टेंशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो सारा कुछ उसके अंदर पहले होता है। जो आपको चेंज करना है वो जस्ट उसकी पावर सप्लाई चेंज करनी है। एंड जिस शॉप से आप बाय कर रहे हैं उस अगर वहीं पे खड़े खड़े आप उसकी पावर सप्लाई भी चेंज करा लेते हैं, देन आपको पावर सप्लाई भी सस्ते में पड़ेगी। नाउ यहाँ पे हमारा CPU तैयार हो चुका है विदाउट ग्राफिक कार्ड। अब ये CPU जो है लगभग 13,000 रुपये 14,000 रुपये के अंदर इजीली मिल जाता है विद 4GB रैम 250GB हार्ड डिस्क एंड इंटेल कोर i5 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर। नाउ बात करी जाए ग्राफिक्स कार्ड की, तो ग्राफिक कार्ड के केस में हमने एनवीडिया की तरफ से आने वाला GTX 960 4GB वाला ग्राफिक कार्ड चूज़ किए। पाकिस्तानी मार्केट में काफ़ी इजीली अवेलेबल है 22,000 रुपये के आसपास। इसके अलावा अगर आप किसी के साथ जा सकते हैं तो 954GB है, RX 64GB है, RX 474GB है, बट वो हमसे 2,000 रुपये जो है महंगा जा रहा है। बट यहाँ पे जो हमारे पास एक चीप जो हमारे पास सोल्यूशंस है वो कुछ RX 64GB है, बट मैं आपको वही रेकमेंड नहीं करूँगा। इस वक्त हमारे PC बिल के अंदर जो लगने वाला है वो हमारे पास एनवीडिया की तरफ से आने वाला GTX 960 4GB है। नाउ हियर आवर फुल CPU इज रेडी विद GPU एंड ऑल अदर कंपोनेंट्स। यहाँ पे बात कर लीजिए हमारे पास एसेसरीज की, तो एसेसरीज के केस में हमारे पास जो सबसे पहले मॉनिटर है, मॉनिटर के केस में आपने जो लेना है 16:9 वाला मॉनिटर आपको इजीली मिल जाता है ऑलमोस्ट 19 इंच का 4,000 रुपये के अंदर पाकिस्तानी मार्केट से। बट एक बात बता दूं कि अगर आप मार्केट से लेते हैं तो ना आपको 19 इंच वाली एग्जैक्टली जो है 4,000 रुपीज़ की पड़ेगी। बट उसमें इशू ये आता है कि वो स्क्वायर वाली होती है 5:4 वाली। बट अगर आप OLX पे जाते हैं देन आपको इजीली 4,000 रुपये के अंदर 16:9 वाली भी इजीली मिल जाती है 19 इंच की, या फिर उससे ज़्यादा भी जा सकती है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप OLX को किस टाइम पे यूज़ करते हैं, क्योंकि OLX के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग डील्स आती रहती हैं। बट मार्केट प्राइसेस बता दूँ तो 5:4 वाली 19 इंच की जो LCD है वो आपको इजीली 4,000 रुपये की मिल जाएगी। नेक्स्ट बात कर लीजिए हमारे पास माउस एंड कीबोर्ड की, तो माउस एंड कीबोर्ड के यहाँ पे हमने कॉम्बो नहीं लेना, हमने सेपरेटली लेने दोनों। एंड यहाँ पे हमने थोड़ी मजबूती को ख्याल में रखते हुए हमने डेल का माउस चूज़ किया, जो कि इजीली आपको 300 से 400 रुपये के आसपास मिल जाते हैं। एंड अगर आप दराज को एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत, देन आपको 8GB माउस में मिल जाता है 400 रुपये के आसपास। मैंने उसकी एक बार अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाई थी, दराज से मैंने मंगवाया था ऑलमोस्ट 350 या 360 इस तरह मुझे कुछ पड़ा था, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, बट अंडर 400 रुपीज़ ही पड़ा था, इतना मुझे याद है। एंड उसकी वीडियो जो आपको ऊपर कहीं मिल जाएगी। तो वाइट कलर में आया था, 8GB था, 400 रुपये के अंदर एक माउस जो है आपको मिल जाता है 8GB वाला। तो आपको और क्या चाहिए। साथ ही साथ में कीबोर्ड की बात कर लें तो ऑलमोस्ट 400 to 500 रुपीज़ के अंदर हमारे पास डेल या माइक्रोसॉफ्ट के जो कीबोर्ड आते हैं ब्लैक कलर वाले, वो इजीली मिल जाते हैं। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, या फिर आप उसके अलावा जो जा सकते हैं वो 600-700 वाले के साथ जा सकते हैं, जिसके अंदर आपको मल्टी कलर स्विचेस मिल जाए। बट कलर्स चेंज हो जाने से हमारे पास जो कीबोर्ड है उसकी टाइपिंग वगैरह कोई चेंज नहीं हो जाती, मैकेनिकल नहीं बन जाता। उसमें हमारे पास होता है क्या कि एक ब्लैक कलर का सिंपल आ जाता है जो कि हमारे पास 400-500 रुपये के अंदर आ जाता है, और हमारे पास जो कलरफुल होता है वो हमारे पास ऑलमोस्ट 600 to 800 रुपीज़ के अंदर मिल जाता है। नाउ एट लास्ट हमारे पास स्पीकर या फिर हेडसेट की बारी। एंड मैं पर्सनली बताऊं तो मैं पिछले 4-5 साल से फुल टाइम PC यूज़र बन चुका हूं, एंड मैंने आज तक कभी भी स्पीकर नहीं खरीदा अपने PC के लिए। ये जो पीछे पड़ा हुआ ये भी एक शो केस है, शो केस है। यहाँ पर जस्ट ये RGB की वजह से पड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर RGB का टचअप है, तो मैं इसको वीडियो बनाते हुए इधर रख देता हूँ, वरना उसके अलावा मैं अपना हेडसेट ही यूज़ करता रहता हूँ, चूज़ नहीं करता, यूज़ करता हूँ। देन आप पे डिपेंड करता है, हमारे पास ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का बजट है कि आप हेडसेट के साथ जाना चाहें या फिर आप स्पीकर के साथ जाना चाहें। ना यहाँ पे हेडसेट के केस में हमारे पास वाइड हेडसेट भी आ जाते हैं। मैंने एक 18,000 रुपये वाला हेडसेट देखे जिसकी इंशाल्लाह अनबॉक्सिंग हम जल्दी ही करेंगे। उसके अलावा हमारे पास जो P47 है वायरलेस हेडसेट है, बट मैं नहीं रिकमेंड करता क्योंकि वो कान बहुत ज़्यादा दुखाता है, बट वो वायरलेस है, बजट में 700-800 रुपये के आसपास मिल जाता है। उसी के साथ साथ स्पीकर की बात कर लें तो स्पीकर केस में इस तरह का जो है वायरलेस हमें मिल जाता है स्पीकर है। ये शुगरटन है ऑडियोनिक की तरफ से आने वाला, इसके काफ़ी डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास आते हैं, तो आप उधर जाके देख सकते हैं। ऑडियोनिक की 1000, 1200, 1100 के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट मॉडल्स हमारे पास मौजूद हैं। ना यहाँ पे हमारे फुल सेटअप तैयार हो चुका है अंडर 40,000 रुपीज़। ना यहाँ पे ये हमारा फुल जैक यार जैक इजी। नाउ यहाँ पे हमारा फुल सेटअप तैयार, नाउ यहाँ पे हमारा फुल सेटअप तैयार। सो फाइनली यहाँ पे हमारा 40,000 रुपीज़ का फुल सेटअप तैयार हो चुका है। सेटअप के अंदर हमारे पास मॉनिटर भी डिस्कस हो गया, माउस कीबोर्ड हेडसेट एंड CPU भी हमारा डिस्कस हो गया है। अब यहाँ पे जो ये सेटअप है इसकी परफॉर्मेंस की बात भी कर लिए, बट डिटेल में बेंचमार्क्स वगैरह की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन से जाके आप वो उसकी बेंचमार्क्स वगैरह भी देख सकते हैं। साथ में जो हमारे पास प्रोसेसर एंड ग्राफिक कार्ड के जो स्पेक्स थे वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर उसकी लिंक मिल जाएगी, वो भी आप जाके देख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।